वजीर आजम को गिरफ्तार करने का बयान। हुकूमत का फजल रहमान के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। परवेज खटक कहते हैं हुकूमत इतनी लाचार नहीं कि 20-30 हजार लोग आए और तख्ता उलट दें। अगर आजादी मार्च की शुरा आगे बढ़े तो माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी, फिर शिकवा ना करना। अफरा तफरी फैली तो इदारों को आगे आना पड़ेगा। अगर मुल्क को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार फजल रहमान होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा यकसर मुस्तरद। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन का कोई भी गैर आईनी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा, शुरका का इत्तफाक। मार्च से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और वज़ीर-ए-आज़म को करने के बयान की मज़म्मत। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी भी मुतहर्रिक। अकरम दुरानी की रिहाइश पर इजलास। नैयर बुखारी का कहना था आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी, जो फैसला हुआ पार्टी क़यादत के सामने रखेंगे। उधर ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डी चौक जाने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की डी चौक तो बहुत करीब है, कहीं दूर भी जाना पड़ा तो जाएंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की फजल रहमान जहां जाएंगे उनके साथ हैं, हुक्मरानों को बेइज्जत करके निकालेंगे। आफ्ताब शेरपाव बोले तमाम मुतालबात की मंजूरी तक फजल रहमान के साथ हैं। आज़ादी मार्च में कई रहनुमाओं का शुरका से खिताब, फजल रहमान भी कंटेनर पर मौजूद। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गई। बनी गाला की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। आज़ादी मार्च के शुरका की तरफ से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। वजारत दाखिला में इजलास में फैसले। वज़ीर आज़म की भी वज़ीर दाखिला को कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रखने की हिदायत। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर कम हो गए। 10,000 की कमी के बाद तादाद 38,000 तक आ गई। प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक स्टेरॉइड्स की मिकदार बढ़ा दी, ब्लड टेस्ट के लिए दोबारा सैंपल भेज दिए। उधर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को पिम्स में चेकअप के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श आमद। दादा दादी वालिद और दीगर अजीज़ों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। फातिमा भुट्टो के 7 साल बाद लाड़काना आने पर कारकुन पुरजोश नारे लगाए। बलोचिस्तान असेंबली के शाहाना अखराजात, सूबा माली बहरान से दो चार होने लगा। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 4 माह में 21 करोड़ 7 लाख रुपए से जायद खर्च कर डाले। टैक्स न देने वालों को बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। बिजली और गैस का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन टैक्स से मशरूत। हुकूमत ने FBR की तजवीज़ मान ली। वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन को बिजली और गैस कनेक्शन के लिए इनकम टैक्स रजिस्टर्ड होना होगा। हमारी तरफ से तो गिला किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो खुले दिल से, इमरान खान ने खुले दिल से इनको इजाज़त दी, इनको आने दिया। और उसके बाद अगर ये कोई दोस्त धमकी देते हैं तो इसका मतलब है अपनी ये अल्फाज पे पूरा नहीं उतरते, ज़ुबान के कच्चे हैं, ईमान के फिर कच्चे रहे। क्योंकि जो वादा करता है, जो कमिटमेंट करता है, उस पर पूरा हम तो अभी तक खड़े हैं। हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि कल ये कहें कि हम अपने मुआहदे से हट रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अपने मुआहदे पे रहे, और अगर मुआहदे पे नहीं रहते हैं तो फिर डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लेना होगा। और हुकूमत तो इस तरह लाचार नहीं होती है कि ये आए और हुकूमत पे कब्ज़ा कर लें और क्या प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाकर इस्तीफ़ा लेंगे। तो ये गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी बात करने को तैयार हैं। अगर ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं तो मैं कौम और पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो अफरा तफरी फैलाते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मकासद तो कुछ होंगे न पीछे। जैसे आजकल कश्मीर का मसला है, बहुत गंभीर मसला बना हुआ है। कश्मीर का इशू पीछे चला गया। इस वक्त हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ये फ़ायदा तो इंडिया को पहुंच सकता है, कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंच सकता है।
और मुल्क के हालात भी ऐसे हैं जिसको नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर कोई नुकसान हुआ, कोई चीज़ को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा, तो ये ज़िम्मेदारी इन पर आएगी, क्योंकि इन्होंने ख़ुद ही एग्रीमेंट ना करते तो फिर तो ये आज़ाद थे, जो मर्ज़ी करते खुद ही। तो जो कुछ होगा ये इनके गले पड़ेगा। आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहाँ की। अगर हम में से कोई गलती होती है, आप लोगों की ज़िम्मेदारी, आप इस मुल्क की आवाज़ हैं, आप मुल्क को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये गलती है, गवर्नमेंट जो है अपने मुआहदे पर नहीं खड़ी है। अगर मुआहदा वो तोड़ते हैं तो आपकी आवाज़ है, आप बताना पड़ेगा, सच तो बताना पड़ेगा कि कौन गलत रास्ते पे, क्योंकि कल को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान पहुँचता है, तो हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, तो सबको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सच को प्लीज़ सच बताएं, ताकि ये ऐसे हालात इसमें मुल्क में ना बने कि अफरा तफरी बन जाए। दूसरी बात, कल जो इन्होंने तकरीरें की है, आप सब ने सुनी है, हम पर भी तनकीद की है, लेकिन ज़्यादा तनकीद उन्होंने इदारों पे की है। आखिर ये इदारे किसके हैं? ये इस मुल्क के इदारे हैं। और ISPR का बयान भी आपने देखा, उन्होंने कहा कि जो जमहूरी हुकूमत होती है हम उनके साथ खड़े होते हैं, तो उनको अपने आप को उन्होंने क्लियर कर दिया। अगर आप इदारों को तनकीद करेंगे जिसने मुल्क को बचाया, जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसमें शहादतें दी, जिसमें हमारे सूबे के लोग, पंजाब के, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचा, जिसमें इलाका गैर को साफ़ कराया, तो अगर ये इदारों के ख़िलाफ़ बोले और तो फिर पाकिस्तान में कौन काम करेगा? तो मैं कहता हूँ कि मुल्क दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये इदारे हम के और इनके सब के इदारे हैं और ये सब के सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ की मैंने कल बात सुनी कि अगर 10% ये इदारे मेरे साथ सपोर्ट करते तो मैं कुछ और कर देता। तो उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए था कि नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में कैसे आए, जनरल जिलानी सबको याद है, बहुत सारी चीज़ें। और ये पहली दफ़ा है कि एक इदारा न्यूट्रल है, तो जब इस दफ़ा न्यूट्रल हुआ तो इनको शिकस्त हुई, तो इनको तकलीफ़ है। तो इसका ये वाज़ेह है कि ये कि सीढ़ी पे किसी के पुश पराई पे चलते रहे, और अब वो इदारे जो हैं वो समझ गए और बिल्कुल न्यूट्रल रोल पैदा कर रहे हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सियासी लोग हैं, हम इदारों पर नहीं यकीन करते हैं कि हमें ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सपोर्ट ज़रूर होगी कि जो गवर्नमेंट होती है इदारे उसके हिस्से होते हैं, चाहे फ़ौज है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हिस्सा है। तो इसको कोई अलग नहीं कर सकता कि ये और चीज़ें और है। तो अफरा तफरी जब फैलती है तो आइन के मुताबिक इदारों ने आगे आना होता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस है, चाहे जो भी है। तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये गलतफहमी में ना रहें कि हम किसी की सोच पे चल रहे। हम जमहूरी लोग हैं, हमने इनको इजाज़त दी कि आए और इधर बातचीत करें। और कोई देखिए, सबसे बड़ी बात है, इशू कोई नहीं, डिमांड कोई नहीं, एक ही डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे। इस तरह अगर 30-40 हज़ार लोग आ जाएं और इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दें तो कल ये कोई भी, फिर तो इस मुल्क में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि ये जमहूरियत नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में कोई छोटा मामूली सा मुल्क नहीं है कि कोई 50,000 या 20,000 लोग आ जाए और तख्ता उल्टा दे। ये इस तरह कभी भी नहीं हुआ, ना हो सकता है। इसी तरह मैंने देखा है कि यहाँ पर ये कहता है मैं इस्लामिक कार्ड नहीं यूज़। कल मौलाना फजलुर रहमान ने कई बातें की, उसमें मैं हैरान था कि वहाँ पर हमारे पीपल्स पार्टी के लीडर साहिबान खड़े थे जिनका डिमांड था कि इस्लामिक कार्ड नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, हम उनका साथ नहीं देंगे, और वो वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे थे। तो बड़ा अफसोस होता है कि अब बात एक करते हैं, फिर जब प्रैक्टिकली कुछ और आते हैं उस पर अमल नहीं होता। तो इन चीज़ों को हम सियासी लोगों को अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करना चाहिए। हम अपनी जो बात करते हैं उस पर खड़ा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो ये दो रंग जो दिखाना है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। साथ साथ इन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई, हमने भी कहा था इलेक्शन में धांधली हुई। हम गए इलेक्शन कमीशन में गए, हम असम्बली में गए, कोर्ट्स में गए, हर हरबा हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हम निकले और धरने पे आए। तो ये तो कहीं भी नहीं गए, कहीं इलेक्शन कमीशन में केसेस हैं हमें बताएं, कहीं ये कोर्ट में गए। फिर एक कमेटी बनी जिसका मैं हेड किया, रिगिंग कमेटी बनी, उसमें इन्होंने आज तक मुझे प्रेस नहीं किया। 3-4 मीटिंग्स हुई, हम खामोश हुए, तो इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि मीटिंग बुलाई जाए, इसमें रिगिंग हुई, कोई रिकॉर्ड पेश किया, कुछ नहीं पेश किया, खाली बातें कि ये हुआ और वो हुआ, सब्सटेंस कोई नहीं था। जब इनके पास सब्सटेंस कोई नहीं था तो इस वजह से खामोश रहे। और अभी भी हम तैयार हैं, इनके पास कुछ है, मैं उस कमेटी को हेड करता हूँ, आए
कोई सामने लाएं, हम आपके सामने ओपन उसको मीटिंग रख लेंगे कि अगर उसमें रिगिंग या कोई गलत बात है हम उसको तैयार हैं। आज हमारे अली अमीन गंडापुर ने मौलाना साहब को चैलेंज किया है कि मैं सीट से इस्तीफ़ा देता हूँ, अगर ये समझता है इसका इलेक्शन रिग हुआ है तो आए मैदान में आए, हम सीट खाली करते हैं, दोबारा इलेक्शन कर लड़ाते हैं, कैमरे ले आए, सारा पाकिस्तान खड़ा हो और देखे कि ये रिगिंग थी या हकीकत में हम इनसे इलेक्शन जीतें। और फिर इलेक्शन हमारे सूबे में हम तो इनसे डबल वोट से जीते हैं। मैं कौमी असम्बली 50,000 लीड से जीता हूँ, सूबाई असम्बली में डबल वोट से, हम सारी सीटें 40-50,000 लीड से कम नहीं जीते हैं। जितने आप कौमी सीटें उठा लें